सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम है। और वीडियो के क्रम में पूरे समाज के लिए, खास करके अपने छात्रों के लिए ज़्यादातर मेरी वीडियो रहती है। आज मेरा विषय है कि आप पढ़ाई के बाद जब सर्विस में अपनी ज़िंदगी में आते हैं तो इंटरव्यू के थ्रू आपको जाना होता है। तो इंटरव्यू में हम किन चीज़ों से बचें, अपनी सफलता के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप बैल मुझे मार वाली हालत में न करें। मैं अपने कुछ अनुभव को आपके साथ साझा करूँगा, जिसका निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। जो भी छात्र हमारे एमएससी कर चुके हैं या पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और उनको इंटरव्यू के दौर से गुजरना है, उनके लिए मेरी ये वीडियो निश्चित रूप से उपयोगी होनी चाहिए और पूरी वीडियो को आप ध्यान से सुनें। मैं अपने कुछ अनुभव को इसमें जोड़ रहा हूँ। पहला चीज़ कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो एक कमेटी होती है, क्योंकि मैं पीजीटी में भी एक्सपर्ट रहा हूँ, और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजों में भी इंटरव्यू में रहा हूँ, खुद भी इंटरव्यू दिया हूँ, तो सबको मैं कंबाइन कर रहा हूँ अपने अनुभव को। कि जब आप जाते हैं इंटरव्यू में तो जरूर थोड़ा आपकी धड़कन, मन थोड़ा सा रहता है कि पता नहीं इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है क्या पूछा जाएगा। पूछने वाला क्या पूछा जाएगा, उसके पास कोई गाइडलाइन नहीं को क्या पूछे क्या नहीं पूछे। तो बच्चे तैयारी करके जाते हैं। जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन में एक बार मेरा इंटरव्यू था प्रशासनिक सेवा के लिए, मैं रिटन क्वालिफाई था। तो बैठते ही आज के पेपर में क्या मुख्य न्यूज है, कुछ इस तरह की चीज़ें वो पूछने लग गए थे। तो ठीक है, बच्चे पेपर पढ़ के और इस तरह से जाते हैं। एकेडमिक कैरियर में जो मेरा इंटरव्यू रहा है, जिसमें मैं अच्छा नहीं कर पाया हूँ, कुछ अपने अनुभव को आपके साथ साझा करूँगा। कई बार आपका ज्ञान और आपका कॉन्फिडेंस में जब आप इरोगेंट होने लगते हैं, तब आपका इंटरव्यू निश्चित रूप से खराब हो जाता है। और खास करके जो बैठे हुए लोग हैं, कौन लोग इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, इसमें मैं आपकी भाग्य और प्रभु की कृपा को भी मानता हूँ। अल्प ज्ञानी या कम ज्ञानी बैठा है और आप कुछ अच्छा बता रहे हैं, मानने को तैयार ही नहीं। अच्छा, जो चेयरमैन आपका है वो दूसरे विषय का है, पॉलिटिकल अप्रोच से जिस कारण से मेंबर हो गया है, पता लगा कि एक्सपर्ट जो है, जिस पे दारोमदार है आपसे पूछने का, वो गलत दिशा में ले जाके और बार बार आप उससे झगड़ा कर ले जा रहे हैं। मैं अपना एक वाकया आपको बताता हूँ। मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू में था। लिमिटेड कैंडिडेट है, लिमिटेड पोस्ट है, कैंडिडेट तो अनलिमिटेड तो नहीं कर सकते, लेकिन एक पर कई हैं। मुझे आज भी याद है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर, मैं नाम नहीं लूँगा, घोर जातिवादी, उन्हें किसी अपने कैंडिडेट को कराना रहा होगा और वो मुझसे घुसते ही बोले कि साहब, आप एमएससी करने के बाद तो पीएचडी कर रहे हैं और कई साल हो गया है, तो आप पढ़ा तो पाएंगे नहीं, आप तो रिसर्च में लीन हो गए होंगे, यही नहीं ज्ञान। जबकि वो खुद हायर एजुकेशन से थे कि एकेडमिक और रिसर्च का एक पार्ट है, पढ़ाना और रिसर्च दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और रिसर्च करने वाले आदमी का उस फील्ड में ज़्यादा अच्छा ज्ञान, उसी फील्ड में नहीं, अपने अनुभव से वो हर फील्ड में अच्छा कर सकता है। ये जानते हुए भी वो चेयरमैन को सामने पहला यही बोले कि आप पढ़ा तो पाएंगे नहीं। मैंने कहा, क्यों नहीं पढ़ा पाऊंगा सर, आप पूछिए। उन्होंने मुझसे पूछना शुरू किया। उनको खुद ही कंफ्यूज थे कि एनमार सिग्नल में किसको डी शील्ड कहेंगे, किसको शील्ड कहेंगे। बात हमारी उनसे जब होने लगी और वो नहीं मान रहे थे, तो हमें स्वाभाविक है कि हमने उनसे कहा कि सर, आप विलियम की किताब देख लीजिए, इनकी देख लीजिए। और एक चैलेंजिंग एटीट्यूड हो गया, झगड़े का माहौल हो गया
और रिटर्न में अच्छा नंबर पाने के बाद भी उस आदमी ने इंटरव्यू में मुझे इतना कम नंबर दे दिया, या शायद डायरेक्ट इंटरव्यू था, मुझे याद नहीं है इस घटना का, लेकिन ये मुझे याद है कि उससे हमारी तू में हो गई और हमने उनसे चैलेंज कर दिया कि आप किताब निकाल के देख लीजिए, और चेयरमैन ने कहा कि अरे जाने दीजिए। वो तो ये बताने में सक्षम था, नंबर उसी को देना था। और तब मैं ये लाइन भूल गया गोदान की कि पात्र का पिता उसे समझा रहा जमींदार के खिलाफ कि जिस पैर के नीचे गर्दन दबी हुई है, पैर को सहलाना श्रेयकर है, और ये चीज़ में उस भावावेश में भूल गया और मेरा सिलेक्शन नहीं। इसी प्रकार जब मैं हायर एजुकेशन के इंटरव्यू में था, रामाचल सिंह साहब चेयरमैन थे, बड़े ही ईमानदार, जितनी उनकी तारीफ की जाए कम है। और बाद में वो औध विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी हुए। उस चेयरमैनशिप के बाद उस पीरियड में जो भी लोग सेलेक्ट हुए होंगे, जाने होंगे, मुझे नहीं लगता किसी ने 5 रुपया की चाय भी उन्हें पिलाई होगी। घोर ईमानदार व्यक्ति थे, जबरदस्त। निश्चित रूप से संघ का प्रभाव उनके ऊपर था, संघ के थे भी, बाद में पता चला कि वो तो संघ के। उन्होंने मुझे एक मेंबर के अज्ञानता पे कहा कि आप अपनी बात को वापस ले लीजिए। आज भी मुझे याद है कि वो मेंबर जो थे, उन्होंने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये अपने आप में ये क्वेश्चन अपूर्ण है, ये क्वेश्चन उचित है ही नहीं है। चूंकि मैं उस बीच में पढ़ता पढ़ाता भी था, तो मुझे ज्ञान था, तो मेरे मुंह से निकला कि सर किस कार्बन की आप बात कर रहे हैं, किस तरह के कार्बन की? क्योंकि अल्केन में तो कार्बन जो है उसका हाइब्रिडेशन sp3 है, अल्कीन में वो sp2 है, और अल्काइन में वो sp है। तो ये डिपेंड करेगा कि किस कंपाउंड के कार्बन की आप बात पूछ रहे हैं। वो भड़क पड़े, अरे आप मटेरियल साइंस में रिसर्च करते हैं, दुनिया का पेपर छापे हुए, आपको यही नहीं पता है कि sp3 होता है? चेयरमैन ने मुझसे कहा, आज भी याद है, कि आप अपनी बात को वापस लीजिए। मैंने कहा सर हो सकता है कि मैं समझने में मेरी अज्ञानता रही हो, आपकी बात सही है। मैंने खुलेआम उस झूठ को निगला, अज्ञानता को मैंने पचाया, आत्मा को मारा मैंने, क्योंकि वो मेंबर थे और वो नंबर उन्हीं को देना था और मेरा सिलेक्शन रुक जाता। नो डाउट मैं इस तरह के 3-4 बार इस तरह की घटनाओं के कारण भोगा हूँ। तो दूध का जला छाछ फूंक के पीता है, आप जानते होंगे। मेरा अनुभव वहाँ काम किया कि यस, जो ये कह रहे हैं मुझे विड्रा करना होगा। और 2 एक्सपर्ट थे, मेरा टॉप इंटरव्यू था उस दिन। 19-20 लोगों में मेरा फर्स्ट स्थान था। मेरा टोटल जो लिस्ट आई 119 लोगों की, उसमें मेरा 7th पोजीशन था। हो सकता है कि मेंबर साहब के कोई कम नंबर दे, कारण हो सकता है मैं टॉप भी कर सकता था। इंटरव्यू अपने चरम पे था। हाजिर जवाब तो आपको होना ही होगा। एक्सपर्ट पूछ रहे थे, फिर चेयरमैन ने पूछा कि इतने धीरे आप बोल रहे हैं। मैंने कहा सर 5-6 लोग हम बड़े नज़दीक हैं, ज़्यादा लोग होंगे तो मैं तेज़ बोलूँगा, मुझे तेज़ बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि कम लोग हैं और बहुत नज़दीक है, इसलिए डिस्टेंस नहीं, इसलिए मैं धीरे बोल रहा हूँ। इंटरव्यू बहुत प्लीजेंट था, क्योंकि एक्सपर्ट मुझसे बहुत ही खुश थे, दोनों केमिस्ट्री के। प्रभु की कृपा भी होती। उन्होंने जो ही पूछा कि आपको तो डिग्री कॉलेज में रिसर्च तो बाद में पढ़ाना पड़ेगा, और चांस की बात की मैं उन दिनों ट्यूशन कोचिंग भी पढ़ाता था, तो मेरा तैयार भी था। और उन्होंने मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा कि बेकमैन रिएजमेंट आप बता सकते हैं? मेरा तो रोज का पढ़ाया हुआ था, मैं प्रभु की कृपा, मैं तुरंत बोर्ड पे पढ़ाया बड़ा अच्छे से, और तुरंत थीसिस देखी, फिर एनमार पे क्वेश्चन किया। गुरु जी से भी प्रभावित रहे होंगे, SM वर्मा साहब का बड़ा नाम था, बार बार उलट के देख रहे थे कि वर्मा जी का है। तो बड़ा अच्छा इंटरव्यू गया। तो इंटरव्यू अच्छा होने में कई बार प्रभु की कृपा को मैं मानता हूँ। प्रभु की कृपा अगर नहीं है तो आपका इंटरव्यू कतई अच्छा नहीं होगा, ये मेरा अनुभव बोलता है। तो इसलिए जब भी आप जाएं इंटरव्यू के पहले
भगवान का नाम लेके और उन पर श्रद्धा रखते हुए उन्हीं के जिम्मे सौंप के जाइए। निश्चित इंटरव्यू अच्छा होगा, क्योंकि आप तो तैयारी करके जाएंगे। गोरखपुर का एक रीडर का इंटरव्यू था, उसकी घटना मैं आपको बताऊं। बापट साहब हमारे एक्सपर्ट थे, मैं उनको देख के बड़ा खुश हो गया कि भाई ये तो एनालिटिकल के हमें पढ़ाए भी हैं, हमारे गुरु भी हैं, तो बड़ा अच्छा है। तो एक एक्सपर्ट वो भी थे। लेकिन देखिए संजोग, ईश्वर कृपा की कमी, उस दिन नहीं मेरा होना था। उन्होंने पहला क्वेश्चन ही, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चूंकि पीएचडी कर रहा था और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा स्पेशलाइजेशन था, जनरल केमिस्ट्री मुझे आती थी, लेकिन वो चूंकि क्रोमेटोग्राफी के थे, नो डाउट वो कोर्स हमारा एमएससी प्रीवियस और बीएससी थर्ड ईयर में था। उन्होंने जो क्वेश्चन मुझसे पूछा वो मेरा फेवरेट क्वेश्चन नहीं था। गैस क्रोमेटोग्राफी से उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, पहले क्वेश्चन में ही मैं कुछ असहज हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी उनका इसी तरह की फील्ड से था, क्योंकि उनको खुद भी मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक मैग्नीशियम या बाकी चीजें जो मुझे आती हैं अच्छे से, उनको नहीं आती रही होंगी, हो सकता है, क्योंकि वो 20 साल से क्रोमेटोग्राफी ही पढ़ा रहे थे या एनालिटिकल केमिस्ट्री की चीजें पढ़ा रहे थे। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो मैं काफी अच्छा जानता तो नहीं पूछी। नतीजा यह हुआ कि 2-3 क्वेश्चन के बाद ही उन्होंने कहा था ठीक है आप जाइए। मैं बड़ी निराश मन से बाहर निकला, क्योंकि काफ़ी अच्छा मैं चाहता था देना और नहीं दे पाया। तो मैं सोचता हूँ कुछ दिन जरूर, मेरे ग्रह नक्षत्र मेरा साथ नहीं दे रहे थे, और चूंकि मैं ज्योतिष में भी काम करता हूँ तो जरूर मैं उसको मानता हूँ। तो प्रभु की कृपा की तो आवश्यकता तो है, नहीं चाहेंगे तो इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा, पक्का जानिए। लेकिन अपनी तरफ से जो सावधानी आपको बरतनी है, सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको कूल रहना है लगातार। इंटरव्यू में लगातार आपको कूल रहना है, उनके खराब व्यवहार से भी आपको शांत रहना है। मैं पीजीटीके की इंटरव्यू में एक्सपर्ट था, मुझे आज भी याद है कि जो दूसरे मेंबर थे, चांस की बात वो भी केमिस्ट्री के ही प्रोफेसर थे, और बच्चा इतना इंटेलिजेंट, इतना अच्छा था, सारे क्वेश्चन वो बता रहा था। लेकिन उन लोगों की एक मानसिकता है मेंबर्स का, कहा कि साहब पूछते पूछते ऐसा कर दीजिए उसको कि एक आध क्वेश्चन वो न बता सके। पता नहीं क्या मेंटलिटी रही होगी, भगवान जाने। अब वो बता रहा था, एरोमेटिसिटी पे मैं पूछ रहा था, और बड़ा अच्छा उसका आंसर था। टेढ़े से टेढ़े क्वेश्चन का भी वो आंसर देता जा रहा था। आज भी मुझे याद है कि कुछ कोई प्रजापति था, वो घटना मैं भूल नहीं सकता। जो मेंबर थे वो उस पर हावी होने के लिए इंटरव्यू में, एक तो मैं उनका जूनियर था, अगर तुम तो मेरे जूनियर हो फलाना ठिकाना, कुछ प्रभाव में लेते ही है। आदमी स्ट्रिक्ट नहीं हो पाता बहुत ज़्यादा, क्योंकि बैठते ही वो कुछ बर्फी वर्फी बढ़िया वाली खा के, चाय पाय पी के, एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में झगड़ा नहीं करता। अदरवाइज वो झगड़ा करने लायक ही था, नोट ऑफ डिसेंट लिखने लायक समय था। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि मैंने पूछा कि जो हकल्स रूल में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वो बोल रहा था कि रिंग के अंदर हो, वो n क्या है। उसका आंसर एकदम सही था, 100% के सर इट इज होल नंबर, n may be 0, may be 1, may be 2, may be 3, and gives a magic number 6, 10, 14 like that. 100% he is correct. जितने बच्चे मैं पूछ रहा था, जो भी क्वालिफाई किए थे, ज़्यादातर बच्चे या तो पीसीएस में कभी आए थे या कभी अच्छी कंपटीशन में आए थे, मतलब वो लाइन में बने हुए थे। वही बेईमानी का समय नहीं था, निश्चित रूप से रिटर्न में अच्छे बच्चे आए थे। मेंबर ने अपनी विद्वता के कारण या जिन भी कारणों से उस लड़के से ही कहने लगे कि अरे यह तो नंबर ऑफ रिंग है। मैंने एक बार हल्के से कहा कि नहीं सर, नंबर ऑफ रिंग नहीं है, हो सकता है कि आप 4 साल से मेंबर हैं, केमिस्ट्री आपको आती ही रही होगी, लेकिन हो सकता है कि आप भूल गए हो। बड़े माइल्ड वे मैंने कहा। नहीं नहीं, अंदर मुझे कहना पड़ा क्योंकि लड़का जा चुका। मैंने कहा सर आप किताब मंगा के देख लीजिए, द स्टूडेंट इज 100% करेक्ट। तो मैं मेरी मुंह से हो गई, और इसी कारण से आपको वो दोबारा आपको एक्सपर्ट बुलाएंगे नहीं। कहीं न कहीं
झगड़े का कुछ न कुछ तो आपको फल भोगना होगा। लेकिन मैं संतुष्ट था क्योंकि मैं कैंडिडेट नहीं था, मेरा सिलेक्शन नहीं होना था, और मैं ये सोच के खुश था कि यस, मैंने छात्र हित में माइल्ड वे में उनको जो कहा अच्छा कहा। तो सिचुएशन देख के आत्मा की आवाज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप एक्सपर्ट अगर कहीं बनते हैं, आप ही छात्र जो है एमएससी करके इस नौकरी में होंगे, कहीं एक्सपर्ट बनेंगे, तो याद रखिएगा, गुरुजी कहा करते थे कि शोर सिफारिश वाले तो आएंगे, लेकिन जो रियल टॉपर है अगर उसको तुम नहीं टॉप करा रहे हो या नीचे नंबर दे रहे हो, तो तुम ईश्वर के यहाँ से एक अपराध कर रहे हो। ये अपराध बोध होना चाहिए, गॉड फियरिंग तो होना ही चाहिए, क्योंकि इस जन्म के बाद भी बहुत कुछ है, और फिर इसी जन्म में आपको भोगना भी लिखाता है। मैं कुंडली का विश्लेषण करता हूँ, मैंने बहुत सारे आदमियों को, ग्लैमरस आदमियों की दुर्गति को मैंने बड़े नज़दीक से इस कुंडली के थ्रू देखा है, क्योंकि वो अपनी पर्सनल ज़िंदगी की तमाम बातें मुझे बताता, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा सुखी तो रिक्शावान है जो रोटी और चटनी खा के उस रिक्शे में बैठे बैठे सो जा रहा है। तो आप कम से कम गॉड फियरिंग रही, निश्चित रूप से ईमानदार होना बेहद आवश्यक है आपके व्यक्तित्व में। तो इंटरव्यू में जहाँ तक आपको फेस करना है या लेना है, दोनों चीज़ों में आपको ईमानदार रहना है, इरिटेट नहीं होना है, झगड़ा नहीं करना है, टू द पॉइंट आपको इंटरव्यू देना है। आपको घुमावदार बातें नहीं करनी, क्योंकि वो जो बैठे हुए हैं दे आर एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उन्हें पसंद नहीं आता है ना। जो आपसे पूछा जाए जस्ट यू गिव द आंसर दैट, इसका ध्यान रखें। और कोई चीज़ नहीं आती है तो हम्बली कि सर नहीं आ रही। इंटरव्यू निश्चित रूप से आपका अच्छा होगा, क्योंकि उसमें जो कई एक्सपर्ट, उसमें कुछ लोग तो निश्चित रूप से बेहद अच्छे किस्म के होते हैं, ऐसा नहीं है। वो आपको सपोर्ट करेंगे, हो सकता है कि जब नंबर देना हो तो अपने दूसरे एक्सपर्ट से वो थोड़ी देर के लिए आपके लिए लड़ भी सकते हैं, क्योंकि वो लोग, कुछ लोग आत्मा वाले भी हैं। तो आप इंटरव्यू देते समय इरिटेशन से, गुस्से से बचें, सब्जेक्ट का प्रॉपर पढ़ के जाएं, और कुल के बाद प्रभु को याद करें परीक्षा के पहले या बाद में जाते समय, क्योंकि बिना उनकी कृपा से नहीं हो सकता है। आपसे गाइडलाइन भी अगर दे दी गई कि भाई इससे स्पेलिंग पूछना है, ये तो अब उस पर डिपेंड करता है कि इंडिया की स्पेलिंग पूछ रहा है आपसे या चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग पूछ रहा है। तो प्रभु कृपा की बड़ी आवश्यकता है। तो प्रभु को ध्यान देते हुए अपने इंटरव्यू को दीजिए, और इन छोटी छोटी चीज़ों से अपने को सावधानी भी बरतिए। वहाँ पे किसी से झगड़ा मत करिए, हम्बल बने रहिए, चीयरफुल रहिए, ये सब जो चीज़ें पर्सनालिटी की हैं। और ओवर एक्टिंग मत करिए, क्योंकि पसंद नहीं आता लोगों को ओवर एक्टिंग भी आपकी। तो अच्छा इंटरव्यू होगा, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप अपने इंटरव्यू में सफल हों, और जहाँ भी जीवन में जाएं। इंटरव्यू तो आपको नौकरी के अलावा रोज़ रोज़ इंटरव्यू से गुजरना है, तो जीवन में भी ये चीज़ें उपयोगी हैं आपके लिए। और इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी इस वीडियो को विराम देता हूँ, अपनी वाणी को। बहुत बहुत धन्यवाद है, और प्यारे छात्रों, आपको बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद।